हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे घटना चक्र जीके चैनल पर। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उससे रिलेटेड जितने भी एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि आज का टॉपिक रहेगा इतिहास से रिलेटेड। इस तरह से सारे आपके जीएस सेक्शन के सारे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। और एक वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा रहेगा संपूर्ण इतिहास में सीरीज 1 रहेगा, जिसमें से कि आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन पैटर्न होते हैं इसके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ऑप्शन है, और इसका पहला आंसर ही राइट रहेगा इसका, पूरा पाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल और फिर है नव पाषाण काल। तो इतिहास क्रम का कालानुक्रम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। और इसमें जो डिटेल लिखी हुई है, अगर आपको जो उचित लग रही डिटेल आप उसको पढ़ लीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट रहेगी वो साथ में आपको बताते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है और इनका जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। और कनिंघम ने भारत में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, और ये पहले महानिदेशक भी बने। ये ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का आप नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो ये पूरा पाषाण जो स्थल है हुन सांगी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पूरा पाषाण स्थल हुन सांगी कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से ज़्यादातर चूना पत्थरों चूना पत्थरों से बनाए गए औजार प्राप्त हुए हैं। और सोहन घाटी जो कि पंजाब में है, सिरसा हरियाणा में, कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में आदि यहाँ पर इन जगहों पर पूरा पाषाण कालीन के अवशेष देखने को मिले हैं। और जो नव पाषाण काल है इससे संबंधित है चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होमो इरेक्ट्स का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी में हथनौरा से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। और हथनौरा मध्य प्रदेश में स्थित है, और नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनौरा में होमो इरेक्ट्स का एक कपाल मिला हुआ था। इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन की प्रमाण मिले हैं? तो बागौर में मिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट रहेगा सी। और बागौर है कहाँ पर? तो ये राजस्थान में है। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश का, और जो बागौर ये राजस्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से एक हेल्प ये भी मिलती है, क्योंकि एग्जाम जो होता है एग्जाम पैटर्न, उसमें कुछ क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। ये जो एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ये जो पूरा कंडक्ट करता है, काफ़ी सारे एग्जाम करता है, सीजीएल है, सीपीओ है, जीडी है, एमटीएस है, तो काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो ये हम बेनिफिट मिल जाता है जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं। वैसे तो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी रखी होती है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जैसे कि 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये जीवाश्म, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। और जीवाश्म और पुरातात्विक नमूनों की आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लिबी ने की थी। तो ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम नवपाषाण काल डैश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये नवपाषाण काल का एक जगह है जो कि बुर्ज होम, और ये स्थित कहाँ है वर्तमान में? तो ये
जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? तो बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर का है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार करना ही था। और शिकार, और इसमें जुआ ऑप्शन है तो जुआ होगा नहीं, घुड़सवारी भी नहीं होगा, और संगीत भी इतना डेवलप नहीं था, तो शिकार ही पुरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए? तो ये महदहा जो जगह है, यहाँ से हड्डियों से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल युग में प्राप्त हुए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। और ये जो मैदहा जगह है, ये उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिले में स्थित एक जगह है मैदहा से। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं शींगों के से बने उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है, उच्च पुरा उच्च पुरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी या कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश है, यहाँ से पुरा पाषाण कालीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 14वां। यह है, मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो कुत्ते को पालतू पशु सबसे पहले बनाया गया था। डिटेल में देखिए तो मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप बी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध डैश से था? तो ये कम्मकार का शब्द जो शाब्दिक अर्थ था, तो ये भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से संबंध था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संभवतः डैश मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? तो कितने वर्ष पहले? तो 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। और जो मेहरगढ़ है, ये नवपाषाण कालीन एक स्थल है, और यहाँ पर फसल उत्पादन से संबंधित साक्ष्य देखने को मिले हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, तो लोहे की जगह कांसे का इस्तेमाल होने लगा था। तो और ये लौह युगीन सभ्यता जब ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसी से रिलेटेड रहेगा। तो लौह के बाद कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें पूछ रहा है मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, तो कांसे की जगह लोहे के इस्तेमाल होने लगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, कांसा। और इसकी डिटेल लिखी हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18वां है, पुरातात्विक स्थल जो सुरकोटदा था, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है, ये पुरातात्विक स्थल है। इसकी डिटेल देखें तो सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित एक हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है, और यहाँ से घोड़ों की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। और गुजरात में स्थित धौलावीरा की खोज जेपी जोशी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, एम व्हीलर। एम व्हीलर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, ये 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके प्रथम महानिदेशक भी बने थे, और जैसा कि अभी पीछे ये पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सी। डिटेल में देखिए तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान में है, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और धौलावीरा ये गुजरात में है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या खेल का मैदान मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे? तो कांसा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। कांसा को बनाने के लिए तांबा और टिन का मिश्रण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। डिटेल में देखिए, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, और मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार का भी साक्ष्य देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से
मनके बनाना, सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो ये चंदहूड़ो था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा, चंदहूड़ो। चंदहूड़ो से मनके बनाने और सीप काटने और मोहर तराजू बनाने आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। और स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ का मतलब होता है छोटे पत्थर के औजार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25वां है, मोहनजोदड़ो का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो मोहनजोदड़ो का नाम सिंधी अर्थ में मुर्दों का टीला है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। रेलवे ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो खरोष्टी लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती थी और खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस को जाता है। और अशोक के अधिकांश अभिलेख जो कि प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। और अपवाद स्वरूप अशोक के सहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख की जो लिपि है ये खरोष्टी लिपि में पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा। तो वही रिपीटेड है, जेम्स प्रिंसेस द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 28वां है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। तो सिंध है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी द्वारा। और मोहनजोदड़ो का भी बताया जो महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य मिला है ये वृहद स्नानागार था। और हड़प्पा की बात करें तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान के खोजकर्ता और ये इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। इसकी खोज 1921 में की गई। और हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक जो मिला है साक्ष्य ये विशाल अन्नागार मिला है। और हड़प्पा सभ्यता का समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है और रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस शहर निम्न में से किस शहर में था। तो लोथल गुजरात में ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। लोथल अहमदाबाद गुजरात हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। और लोथल एक डॉक यार्ड जहाज़ों की गोदी भी है। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान के उत्खननकर्ता बी लाल एवं केपी थापर और धौलावीरा के जो कि गुजरात कच्छ में है। तो इसके खोजकर्ता जेपी जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। और कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान का स्थान है। और यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियों के भी अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा प्राचीन काल में मिट्टियों के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध था। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो कालीबंगा है ये दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के बर्तन और जो कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ। लेकिन कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ तो ऑप्शन में है नहीं, तो इस हिसाब से मिट्टी के पात्र इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि एक नगरीय सभ्यता थी और ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो इसकी डिटेल, हड़प्पा सभ्यता में जो सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जो कौन कौन से थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त अवशेष है ये नृत्यकी की मूर्ति जो कि कांसे की थी और विशाल स्नानागार और पशुपतिनाथ की मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से। इसमें हड़प्पा जो सिंधु घाटी के सभ्यता के कुछ स्थल है और उसमें जो मिले हुए प्रमुख अवशेष हैं ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी है। तो डी के हिसाब से 1 2 4 3। तो ए का रहेगा 1, हड़प्पा से समाधान का साक्ष्य मिला है। और लोथल से जो क्या कहते हैं गोदी जिसे कह सकते हैं, लोथल से बंदरगाह मिला है के अवशेष मिले हैं। और जो सी है इसका चौथा है तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन के हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा, जैसे कि ये डिटेल में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था। तो किसे कहा जाता था, तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो को सिंध के
नखलसिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। और ये नदियों से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हड़प्पा जो स्थल था ये किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। कालीबंगा जो स्थल था ये घग्गर नदी के किनारे था। और लोथल ये भोगवा नदी के किनारे था। और आलमगीर पुल ये हिंडन नदी के किनारे था उत्तर प्रदेश में। और रोपड़ ये सतलुज नदी के किनारे था हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले। तो कुओं के अवशेष कहाँ मिले, तो मोहनजोदड़ो स्थल में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात से भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल के खोजकर्ता डॉक्टर SR राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण देखने को मिले। तो मेहरगढ़ से ये प्राचीनतम जीवन के प्रमाण देखने को मिले। डिटेल में देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृण मृतिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। तो कालीबंगा जो कि वर्तमान में राजस्थान से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। और कालीबंगा से प्राप्त अन्य साक्ष्य जो हैं काली चूड़ियां हैं और जुते हुए खेत, 7 अग्नि वेदिकाएं और बेलनाकार मोहर आदि चीजें ये कालीबंगा से प्राप्त हुए अवशेष हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो दाइमाबाद जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र है, यहाँ से हड़प्पा कालीन एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इनमें से जौ था जो कि मानव द्वारा सर्वप्रथम ये उपयोग किया हुआ अनाज था। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज था। और आप इसकी डिटेल साथ ही साथ देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ देखने को मिला। तो ये कालपी जो कि कालपी उत्तर प्रदेश वर्तमान का शहर है, एक जिला है कालपी। तो यहाँ से मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष देखने को मिला। डिटेल में देखिए थोड़ा, तो कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था। तो इसमें से हड़प्पा था। ऑप्शन देख लीजिए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पा ही ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। और ये जो हड़प्पा था, उपयुक्त विकल्पों में से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये सारे खोजकर्ता लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण यहाँ से अवशेष मिले हैं ये भी लिखे हुए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। देखिए SSC MTS 2023 लेटेस्ट में ही पूछा गया है। ऐसे कुछ एग्जाम में कुछ इजी क्वेश्चन भी पुट किए जाते हैं, तो उनमें से ही ये इजी क्वेश्चन है। और डिटेल देखिए थोड़ा मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी है। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रवी मोम विधि से बनी है। माया सभ्यता का संबंध मैक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों से है, जो ऑप्शन में दिया गया है उसके विषय में बात कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कक्ष के रण में खादिर बेद पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफी एग्जामों में भी देखने को मिला है। तो धौलावीरा था जो कि ये 3 भागों में शहर नियोजन के हिसाब से बटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, धौलावीरा। और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके विषय में डिटेल है, आप देख लीजिएगा। अच्छा ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये देखिए, यह नगर 3 भागों में विभाजित था। जैसे अभी पूछा, जो 3 भागों में विभाजित था कौन सा, धौलावीरा। दुर्गा भाग, मध्यम भाग और निचला भाग, 3 जो नगर नियोजन था, नगरीय सभ्यता थी और ये 3 भागों में विभाजित था। इसको आप याद रखेंगे। और धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है और ये सूची में शामिल होने वाला सिंधु घाटी सभ्यता की ये प्रथम साइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया। तो लोथल,
जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह पाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। और इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं काफ़ी सारे, तो उस हिसाब से जनता के लिए आवासीय भवन ये हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग के रूप में नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका आप बी याद रखेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो प्रणाली और या कह सकते हैं योजना थी, ये नगरीय सभ्यता थी, तो नगर योजना थी, है ना। तो क्या नहीं थी, तो इसमें जनता के लिए कोई आवासीय भवन की सुविधा नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर इसका आप बी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? तो रावी नदी को परशुनी नदी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट रहेगा। और काफ़ी जो और भी नदियां हैं इनको भी देख लेंगे। प्राचीन भारत में ऋग वैदिक काल की नदियों के प्राचीन नाम से जो क्वेश्चन बनते हैं, तो जो वर्तमान में इस समय चिनाब नदी हम लोग जानते हैं, तो उसको प्राचीन ऋग वैदिक काल में इसको अश्कनी नदी के नाम से जाना जाता था। जो वर्तमान में व्यास नदी है, इसको विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। झेलम नदी को वितस्ता नदी के नाम से, और रावी को परशुनी नदी के नाम से, गंडक को सदानीरा के नाम से, और गोमल इसको गोमती नदी के नाम से जाना जाता था। तो इसके आप नदियों के नाम जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदित्री किसे कहते हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्री या त्री कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप ए याद रखेंगे। डिटेल देखिए तो वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। तो ये पूछा जाता है, इसलिए डिटेल थोड़ा इसमें दी गई है, आप याद रखेंगे, ठीक है, कि ऋग्वेद के ये तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया? तो जो अर्थवेद है, इसमें जो अर्थवेद है हमारा, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका आप डी याद रखेंगे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये प्राचीन भारत की राजनैतिक संस्थाएं थी, जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, ठीक है। और सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था भी थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय था दर्शन एवं ज्ञान। अगर डिटेल में देखें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का ये शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। ऑप्शन नंबर इसका आप डी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट याद रखेंगे। वेद के 4 भाग होते हैं, जैसे अभी पढ़ा, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक और उपनिषद। वेद एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि ये 4 वेद हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो इससे क्वेश्चन जैसे ऋग्वेद वाला आप बना हुआ है, तो हो सकता हो सारे वेद से पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऋग्वेद का केंद्रीय विषय था, तो क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है ईश्वर की महिमा से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे। भारतीय परंपरा में कुल बात करें तो 4 वेद हैं, 4 वेदों की संख्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के केंद्रीय विषय निम्न से है, मतलब कि कौन सा ग्रंथ जो वेद था हमारा किससे संबंधित था? तो जो ऋग्वेद था ये ईश्वर की महिमा या पूजा पाठ कह सकते हैं, इससे संबंधित था। जो यजुर्वेद था इसमें बलिदान विधि संबंधित है, और जो सामवेद है इसमें संगीत, गायन वायन से संबंधित था। और जो अथर्ववेद है ये औषधि से संबंधित था, इसको कह सकते हैं जादू टोना से भी संबंधित, ठीक है। तो ये इसका आपको ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन क्वेश्चन का पता चल गया। तो ये थे कुछ 50 क्वेश्चन। इसी तरह से आपकी सारी सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी। जैसे कि हिस्ट्री सेक्शन में बात करें तो 450 क्वेश्चन है, तो आपको 50-50 करके डेली ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे, जैसे अभी हिस्ट्री चल रहा है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो जल्द से जल्द ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स और संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे, और साइंस जैसे कि एसएससी में साइंस की भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ऑल साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं और आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी आपको काफ़ी यूज़फुल इसमें कंटेंट और वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।